आज हम जिस मूवी को एक्सप्लेन कर रहे हैं उसका नाम है ट्रैप्ड। यह एक हॉलीवुड मूवी है। फिल्म की शुरुआत में हमें एक एसयूवी दिखाई देती है और इसके अंदर एक कपल बैठा है जिसमें आदमी का नाम विल है और उसकी पत्नी का नाम कैरिन है। इन दोनों की एक छोटी सी बेटी एवी है और विल पेशे से एक डॉक्टर है। विल की कॉन्फ्रेंस होने वाली है इसलिए वह दूसरे शहर जा रहा है और यही कारण है कि ये दोनों विल को पोर्ट तक छोड़ने आए हैं। कैरिन बहुत ज़्यादा उदास है लेकिन विल को तो अपना काम करना ही होगा, इसलिए वह एक छोटे से प्लेन की मदद से यहाँ से चला जाता है और कैरिन भी यहाँ से वापस अपने घर पर आ जाती है और घर पर आकर अपने घरेलू कामों में व्यस्त हो जाती है। लेकिन इनके घर पर एक आदमी घुस आया है। इस आदमी का नाम जॉय है और वह बच्ची को किडनैप करके दूसरे आदमी को सौंप देता है जिसका नाम मॉर्विन है, क्योंकि जो और मॉर्विन कज़िन हैं और एक साथ काम करते हैं। इसके बाद मॉर्विन इस छोटी सी बच्ची को लेकर यहाँ से चला जाता है। कैरेन घरेलू कामों में व्यस्त हो जाती है। उसे नहीं पता होता कि उसकी बेटी किडनैप हो चुकी है और जब वह अपनी बेटी को देखने के लिए आती है तो उसकी बेटी उसे कहीं पर भी मिलती नहीं है। लेकिन तभी उससे जॉय मिल जाता है और कैरिन जो को देखकर काफ़ी डर जाती है। वह बोलती है कि तुम हो कौन। वह जल्दी से अपनी गन भी निकाल लेती है और जो पर तान देती है, कहती है कि मैं तुम्हें गोली मार दूंगी। जो बोलता है कि ऐसी गलती मत करना, तुम्हारी बेटी मेरे कब्जे में है। अगर तुम मुझे गोली मार दोगी तो एक साथ दो लोग मारे जाएंगे, एक मैं मरूंगा और दूसरी तुम्हारी बेटी। साथ ही जो यह भी बताता है कि इस तरह के कामों को हमने 3-4 बार अंजाम दिया है, यानी कि हम 3-4 बार यह काम पहले भी कर चुके हैं, इसीलिए तुम्हें घबराने की ज़रूरत नहीं है। जैसा हम कहेंगे तुम्हें बस वैसा ही करना है। तुम्हारी बेटी सुरक्षित रहेगी वरना वो मारी जाएगी। जो यहाँ पर यह भी बताता है कि हमने जिन बच्चों को किडनैप किया था आज वो बच्चे बिल्कुल सुरक्षित हैं, क्योंकि उनके फैमिली वालों ने हमारा कहना माना था। अगर तुम हमारा कहना नहीं मानोगी तो हमें मजबूरी में तुम्हें और तुम्हारी बेटी को मारना होगा। हम जो भी किडनैपिंग करते हैं उसकी एक परफेक्ट प्लानिंग होती है और इसकी भी हमने परफेक्ट प्लानिंग की है। हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें बस पैसे चाहिए। तब कैरिन शांत हो जाती है और जो उसकी गन को छीनकर अपने पास रख लेता है। हम कैरिन के हस्बैंड को भी देखते हैं, वह अपने गंतव्य पर पहुंच चुका है जहां पर उसकी कॉन्फ्रेंस होने वाली है। वहां पर उसकी कॉन्फ्रेंस का सभी लोग बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं, क्योंकि विल एक डॉक्टर है। कॉन्फ्रेंस के टाइम पर भी बहुत भीड़ होती है। वह स्टेज पर जाकर सभी लोगों को बताता है कि मैंने और मेरी टीम ने बहुत सारी दवाइयों के ऊपर एक्सपेरिमेंट किए हैं, मरीजों के लिए बेहतर इलाज ढूंढने की कोशिश की है। और कॉन्फ्रेंस ख़त्म हो जाती है तो विल यहाँ से अपने रूम में जाने लगता है। तभी एक लड़की उसका पीछा करती है। इस लड़की का नाम चिरिल है। चिरिल यहाँ पर बताती है कि तुमने बहुत अच्छा काम किया है, मैं तुम्हारे लिए पागल हो चुकी हूँ और मैं तुम्हारे साथ रात बिताना चाहती हूँ। तो विल बोलता है कि मैं ऐसा वैसा इंसान नहीं हूँ, मेरी शादी हो चुकी है। लेकिन चिरिल के पास में गन होती है। वह बोलती है अगर तुमने होशियार बनने की कोशिश की तो मैं तुम्हें गोली मार दूंगी, और वह यहाँ पर विल को रूम के अंदर ले जाती है। वहीं हम जो और कैरिन को देखते हैं। कैरिन यहाँ पर बोल रही है कि मैं तुम्हें पैसे दे दूंगी लेकिन मेरी बेटी को छोड़ दो। जो बोलता है कि हम इस तरह से काम नहीं करते, हम बाकी लुटेरे की तरह नहीं हैं। बाकी जो किडनैपर होते हैं वह पैसे लेने के बाद भाग जाते हैं और पकड़े जाते हैं, लेकिन हम बहुत ही अच्छे से और सूझबूझ से काम करते हैं। हमारे पास पूरी प्लानिंग है। अब कैरिन बोलती है कि मेरी बेटी को अस्थमा है, यानी कि उसे सांस लेने में तकलीफ़ होती है। तो जो बोलता है कि बहाने मेरे सामने मत चलाओ। लेकिन जब वो यहाँ पर छोटी सी बच्ची की मेडिसिन को देखता है तो उसे पता चल जाता है कि कैरिन बहुत सही बोल रही है। तब जो मॉर्विन को कॉल करता है और मॉर्विन को कहता है कि उस लड़की को अस्थमा है लेकिन उसे संभाल कर रखना, और अगर उसे सांस लेना में तकलीफ़ आए तो उसे स्ट्रॉन्ग कॉफ़ी पिला देना। चिरिल भी यहाँ पर विल को सारी सच्चाई बता देती है कि हमने तुम्हारी बेटी को किडनैप किया है, अब ज़्यादा होशियार बनने की कोशिश मत करना। विल बेचारा यह सुनते ही सदमे में चला जाता है। लेकिन तभी चिरिल के पास में जो का कॉल आ जाता है और जो बोलता है कि जल्दी से मेरी बात विल से करवाओ। और वह विल को बोलता है कि तुम्हारी बेटी और पत्नी मेरे कब्जे में हैं, मैं उनके साथ में हूँ। अगर तुमने मदद बुलवाने की कोशिश की तो मैं इन दोनों को ख़त्म कर दूँगा। अब मेरे अगले कॉल का इंतज़ार करना, मुझे बस तुमसे पैसे चाहिए और कुछ नहीं। फिर हम उस छोटी सी बच्ची को देखते हैं। उसके पास में मार्विन होता है। उस बच्ची को सांस लेने में तकलीफ़ होने लगती है। इस वजह से मार्विन घबरा जाता है, क्योंकि उन्होंने जो पहले किडनैपिंग की थी उनमें ऐसा कुछ भी नहीं था। इसलिए वो बच्ची के लिए एक कॉफ़ी बनाता है और उसे ठीक करने की कोशिश करता है। कैरिन अपनी बेटी को देखना चाहती है और जो से जिद करती है। जो बोलता है कि ठीक है, मैं तुम्हें तुम्हारी बेटी से केवल 2 मिनट के लिए मिलने दूंगा, और वह कैरिन को गाड़ी में बिठा लेता है और आँखों पर पट्टी बांधता है। अब उसे एक सुनसान रास्ते पर ले जाता है जहाँ सामने से गाड़ी से मार्विन भी आ जाता है। यहाँ कैरिन अपनी बेटी एवी को देखकर खुश होती है और कैरिन उसको मेडिसिन भी दे
देती है, साथ ही बताती है कि तुम्हें घबराने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हें छुड़वा लूँगी, यह लोग तुमसे जैसा कहें तुम वैसा करना। इसके बाद इन लोगों को फिर से अलग कर दिया जाता है। विल भी चिरिल के पास में बैठा है। विल को यहाँ पर चिरिल के ऊपर गुस्सा आता है, इस वजह से वह उसे थप्पड़ मार देता है, पर इन दोनों में हाथापाई हो जाती है और हाथापाई की वजह से यहाँ पर चिरिल के कपड़े उतर जाते हैं और विल देखता है कि चिरिल के शरीर पर घाव के निशान हैं, तो वह उससे बोलता है कि शायद जो तुम्हें पीटता है। चिरिल बोलती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। वह बोलता है कि तुम और जो बिल्कुल पागल हो चुके हो और मुझे तो लगता है कि तुम यह काम मजबूरी में कर रही हो। अगर तुम्हें कोई तकलीफ़ भी है तो तुम मुझे बता सकती हो। लेकिन यहाँ पर चिरिल बोलती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। तब तक जो भी कैरिन को उसके घर पर ले आता है और कैरिन के साथ में वह बहुत ज़्यादा रोमांटिक हो जाता है। लेकिन तभी कैरिन के घर में उसकी एक पड़ोसन आ जाती है और यहाँ पर जो कैरिन को बोलता है कि अगर तुमने होशियार बनने की कोशिश की तो मैं बस एक फ़ोन कॉल करूँगा और तुम्हारी बेटी मारी जाएगी, इसलिए चालाक मत बनना। कैरिन अपनी पड़ोसन से मिलती है। उसकी पड़ोसन को यहाँ पर कैरिन और जो को एक साथ देख लेती है। कैरिन बताती है कि यह मेरा बॉयफ्रेंड है, प्लीज़ इसके बारे में मेरे हस्बैंड को कुछ मत बताना। तो उसकी पड़ोसन बोलती है कि नहीं, मैं कुछ भी नहीं बताऊंगी, लेकिन तुम ये गलत कर रही हो। तुम्हारा हस्बैंड विल बहुत अच्छा इंसान है और तुम उसके यहाँ से जाने के बाद यह काम कर रहे हो, यह मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। उसको कुछ शक होने लगता है क्योंकि उसे यहाँ पर एवी दिखाई नहीं देती है। लेकिन यहाँ पर कैरिन उसको समझा देती है कि सब कुछ सही है और वो वहाँ से चली जाती है। और इसके जाने के बाद यहाँ पर जो कैरिन को किस करता है और कहता है कि तुम्हारी पड़ोसन अभी भी हम दोनों को देख रही है, इसलिए मैं तुम्हें किस कर रहा हूँ ताकि उसे हम दोनों के ऊपर शक ना हो जाए। जो कैरिन को यह भी बताता है कि तुम्हारा हस्बैंड नॉर्थ साइड गया था और मैं तुम्हारे हस्बैंड को उस टाइम से जानता हूँ। तो कैरिन को यह बात समझ में नहीं आती कि आखिर यह मेरे हस्बैंड को इतने पहले से कैसे जानता है। तब जो कैरिन को उसकी बेटी के बेडरूम में ले जाकर कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम इस कमरे को याद करो ताकि तुम्हें तुम्हारी बेटी की याद आए और तुम गलती से भी कोई फैसला गलत न ले लो। हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें पैसे चाहिए और उन पैसों को तुम्हारा हस्बैंड लेकर आएगा और पैसे वो तुम्हें दे देगा। इस तरह मैं पकड़ा नहीं जाऊंगा। और फिर वह कैरिन को बेडरूम में लेकर आता है और उसके कपड़े उतारने शुरू कर देता है। कैरिन बोलती कि अगर तुम्हारी पत्नी को पता चल जाएगा तो क्या होगा। तो यहाँ पर जो बोलता है कि हर कोई अपनी पत्नी से कुछ ना कुछ छुपाता है। तो यहाँ पर कैरिन बहाने बनाने लग जाती है और बोलती है कि मैं अपने कपड़े बाथरूम में उतारूंगी और वो बाथरूम में चली जाती है और वहाँ जाकर कुछ ऐसी चीज़ें ढूंढने लगती है जिससे उसे मदद मिल सके। लेकिन तभी उसे एक चाकू मिल जाता है और इस चाकू को वो अपने पीछे छुपा लेती है और जल्दी से बाथरूम से बाहर आ जाती है। बाहर आते ही यहाँ पर जो है वो कैरिन के साथ में इंटीमेट होने की कोशिश करता है और कैरिन भी बेचारी मजबूरी में जो का साथ देने लगती है और जो को अपनी आंखें बंद करने के लिए बोलती है। तभी अपनी आंखों को बंद कर लेता है और तब वह अपना चाकू निकाल कर उसके प्राइवेट पार्ट पर रख देती है और कहती है कि अगर तुमने ज़्यादा बोलने की कोशिश की तो मैं इसे काट दूंगी और तुम यहीं पर तड़प तड़प कर मर जाओगे। जो बहुत ज़्यादा डर जाता है और वो बोलता है कि तुम शांत हो जाओ, नहीं तो तुम्हारी बेटी मारी जाएगी। तब तक हम एवी को देखते हैं जो कि मॉर्विन के पास है और वो यहाँ से बाथरूम का बहाना करके चली जाती है और जाते वक्त वह मॉर्विन के फ़ोन को भी चुरा लेती है और इस घर से भाग जाती है। इस बीच मॉर्विन खाना बनाने में व्यस्त था और जो भी कैरिन के कहने पर मॉर्विन को कॉल करता है, लेकिन मॉर्विन कॉल उठाता ही नहीं क्योंकि फ़ोन तो एवी के पास में था। और जब मॉर्विन को पता चलता है कि यहाँ पर तो एवी है ही नहीं, इसलिए वह बच्ची को ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। और यहाँ कैरिन जो को अभी भी ये बोल रही है कि मॉर्विन को यह बोलो कि वो मेरी बेटी को छोड़ दे, लेकिन यहाँ पर जो बताता है कि वह फ़ोन नहीं उठा रहा है और इसी बीच उन दोनों के बीच हाथापाई हो जाती है और चाकू जो को लग जाता है। लेकिन अच्छी किस्मत के चलते जो बच जाता है। कैरिन अपने आप को बचाने के लिए जल्दी से बाथरूम में चली जाती है और साथ ही साथ जो के फ़ोन को भी साथ ले जाती है और यहाँ पर जल्दी से मॉर्विन को फ़ोन कॉल करती है और यह कॉल उसकी बेटी उठा लेती है। तब कैरिन अपनी बेटी को बोलती है कि तुम शांत हो जाओ और यहाँ से कहीं दूर भाग जाओ और जल्दी से पुलिस को भी कॉल कर देना। लेकिन तब तक एवी को ढूंढता हुआ मॉर्विन आ जाता है और एवी को फिर से पकड़ लेता है। दूसरी ओर कैरिन बाथरूम में होती है, तभी जो दरवाज़ा तोड़कर आ जाता है और कैरिन को बोलता है कि तुम्हारी इस गलती की वजह से तुम्हारी बेटी मारी जा सकती है, इसलिए तुम शांत हो जाओ। इसलिए कैरिन को शांत होना पड़ता है। अब हम विल को देखते हैं और चिरिल सो रही थी। तब वह उसकी गन के अंदर से बुलेट निकाल कर गन उसके पास में रख देता है ताकि चिरिल उसके ऊपर गोली न चला सके और वह जल्दी से बाथरूम के अंदर चला जाता है और वहां जाकर एक इंजेक्शन को तैयार कर लेता है और सीधा यहां से चिरिल के पास में आ जाता है और चिरिल को बोलता है कि तुम अपने हस्बैंड को बोल दो कि वो मेरी बेटी को छोड़ दे, नहीं तो मैं ये इंजेक्शन तुम्हें लगा दूंगा जिससे तुम पैरालाइज हो जाओगी। तो चिरिल बोलती है कि बकवास मत करो, मेरे पास में गन है और मैं तुम्हें गोली भी मार सकती हूँ, लेकिन बंदूक के अंदर गोली नहीं थी। और इसी वजह से विल जल्दी से चिरिल को वो इंजेक्शन लगा देता है और चिरिल की पूरी बॉडी पैरालाइज हो जाती है।
लेकिन यहाँ पर विल के पास में एक एंटीडोज भी होता है और वह चिरिल की हालत ज़्यादा ख़राब होने लगती है। तब वह उसे दूसरा इंजेक्शन लगा देता है, जिससे चिरिल वापस ठीक हो जाती है और वह बोलता है कि अगर तुमने मेरा कहना नहीं माना तो मैं तुम्हें ऐसे ही तड़पा तड़पा कर मारूंगा। और पूछता है कि तुम लोगों ने मेरी बेटी को किडनैप क्यों किया। तो यहाँ पर चिरिल बताने लगती है कि तुमने हमारी बेटी कैटी को मार दिया है क्योंकि तुमने उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किए थे। तो यहाँ पर विल बोलता है नहीं, मैंने ऐसा नहीं किया है, मैं तुम्हारी बेटी के ऊपर एक्सपेरिमेंट क्यों करूँगा, तुम लोगों को यहाँ कोई गलत जानकारी मिली है। चिरिल बोलती है कि ऐसा मेरे हस्बैंड ने कहा था कि तुम्हारी वजह से मेरी बेटी की जान गई है। तो यहाँ पर विल बोलता है ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, तुम्हारी बेटी को ब्रेन ट्यूमर था, डॉक्टर्स ने ट्यूमर को निकालने की कोशिश की लेकिन ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो गई थी, उसी वजह से तुम्हारी बेटी की मृत्यु हुई और तुम दोनों हमें जिम्मेदार ठहरा रहे हो और हमसे बदला लेने की कोशिश कर रहे हो। जो भी यहाँ पर कैरिन को बताता है कि तुम मेरे साथ में ऐसा मत करो वरना तुम अपनी बेटी को खो दोगी, क्योंकि इससे पहले भी हमने जो किडनैपिंग की है उसमें बच्चों के पेरेंट्स हमारे अनुसार चल रहे थे और तुम हमारे अनुसार नहीं चल रही हो। यहाँ पर कैरिन जो को बोलती है कि मैं तुम्हें पैसे दे दूँगी और तुम्हारे अनुसार चलूँगी। तब जो अपनी पत्नी को कॉल करता है और चिरिल को बोलता है तुम विल को लेकर बैंक चली आओ और वहाँ से पैसे लेकर जाओ, तब तक मैं इनकी बेटी को ला रहा हूँ। चिरिल विल को लेकर बैंक जाती है और जब विल बैंक से पैसे निकाल रहा था तो उसे यहाँ पर पुलिस वाले मिल जाते हैं। वो कहते हैं कि हमें पता चल गया है कि आपकी बेटी किडनैप हो चुकी है और हम आपकी मदद कर सकते हैं। पहले तो विल बोलता है कि अगर तुम लोगों को मैं बताऊँगा तो वो लोग मेरी बेटी को मार देंगे, इसलिए मैं तुम लोगों को कुछ भी नहीं बताऊँगा। तो वो बैंक से पैसे लेता है और यहाँ से चिरिल के साथ चला जाता है, लेकिन पुलिस वाले हेलीकॉप्टर से इसकी गाड़ी का पीछा करते हैं क्योंकि वो किसी भी हाल में किडनैपर को पकड़ना चाहते हैं। और तब तक मार्विन भी एवी को लेकर आ रहा था। अब हम जो और कैरिन को देखते हैं, वह गाड़ी के अंदर बैठे हैं। उन्हें भी पता चल जाता है कि उनके पीछे पुलिस लगी हुई है और वो पुलिस हेलीकॉप्टर के अंदर। इस बात से जो को बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लगता है। तब जो यहाँ से अपनी पत्नी को कॉल करता है, चिरिल को यह बोलता है कि हम प्लान बदल रहे हैं, हमारे पास पैसे होंगे लेकिन हम उनकी बेटी को छोड़ेंगे नहीं। तो यहाँ पर चिरिल बोलती है कि हम ऐसा बिल्कुल भी नहीं करेंगे, हम प्लान के अनुसार ही चलेंगे। तो जो बोलता है कि नहीं, प्लान के अनुसार बिल्कुल भी नहीं चलेंगे क्योंकि इन लोगों ने पुलिस को बता दिया है, और वो कॉल को काट देता है। तो यहाँ पर चिरिल विल को बोलती है कि जो तुम्हारी बेटी और पैसे दोनों को ले लेगा, हमें बस पैसे चाहिए ना कि तुम्हारी बेटी, और इस काम में मैं तुम्हारी मदद करूँगी, मैं तुम्हें तुम्हारी बेटी को वापस दिलवाऊंगी। तो विल बोलता है कि फिर तो हमें कैरेन के पास में जल्दी पहुँचना होगा, और वो जल्दी से एक प्लेन ले लेते हैं और इस प्लेन को विल ने पहले भी उड़ाया है और वो प्लेन की मदद से यहाँ से निकल जाते हैं और काफ़ी देर बाद वहाँ तक पहुँच जाते हैं जहाँ पर मार्विन उसकी बेटी को गाड़ी में ले जा रहा था। और इसी सड़क पर जो भी होता है वो इस प्लेन को देख लेता है, उसे पता चल जाता है कि ये तो विल है, और जो गाड़ी को फुल स्पीड से भगा लेता है, लेकिन संतुलन खोने की वजह से वो गाड़ी पलट जाती है। विल अपनी बेटी को बचाने के लिए अपने प्लेन को मार्विन की गाड़ी के आगे ले जाता है, उससे मार्विन की गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है। उसके अंदर उसकी बेटी भी थी जिसे कोई चोट नहीं आती है। तो यहाँ पर मार्विन एवी को बोलता है कि तुम यहाँ से भाग जाओ, और बच्ची यहाँ से भाग जाती है। इस बीच विल सीधा मार्विन के पास में आता है ताकि वो अपनी बेटी को बचा सके, लेकिन देखता है कि उसकी बेटी इस गाड़ी में नहीं है। लेकिन तब तक वहाँ पर जो भी आ जाता है और जो यहाँ पर आते ही विल के पैर में गोली मार देता है और जो बच्ची को ढूंढने लगता है। तभी जो चिरिल को देखता है उसे बच्ची भी दिख जाती है। तभी चिरिल उसे छुपा लेती है क्योंकि चिरिल को पैसे चाहिए थे, लेकिन जो तब तक अपनी पत्नी को देखता है वह बच्ची के साथ में थी। और यहाँ पर जो अपनी पत्नी चिरिल को बोलता है कि हम दोनों के पास में अब सब कुछ है, हमारे पास में पैसा भी है और हमारे पास में बेटी भी है, हम यहाँ से निकल जाएंगे। लेकिन चिरिल बोलती है कि नहीं, हम ये बच्ची उनको सौंप देंगे, हमें कुछ नहीं चाहिए और मैं तुम्हारे साथ में नहीं जाऊँगी। अब जो बहुत गुस्सा होने लगता है। तब तक यहाँ पर कैरिन भी आ जाती है, उसके पास में गन थी और वो जो के ऊपर गोली चला देती है जिससे जो की मौत हो जाती है। लेकिन मार्विन बच्ची को लेकर यहाँ से भागने लगता है। तो यहाँ पर कैरिन उसको घेर लेती है और बोलती है कि अगर तुम्हें अपनी जान प्यारी है तो मेरी बेटी को छोड़ दो, वरना मैं तुम्हें भी गोली मार दूंगी। अब मार्विन उस बच्ची को छोड़ देता है और इनकी बेटी इनके पास में आ जाती है। अब यहाँ पर बहुत सारी पुलिस भी आ जाती है और वह पुलिस यहाँ पर आते ही मार्विन और चिरिल को पकड़ लेती है। और अब विल, कैरिन और उनकी बेटी सुरक्षित हैं, उनका पैसा भी सेफ है और यह लोग यहाँ से अपने घर की तरफ चले जाते हैं। और इसी के साथ में यह बेहतरीन मूवी यहीं पर पूरी हो जाती है। बस आज इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, हमें याद रखें और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें।